अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाई हो? अब इस वीडियो में आपको कोरोना की अपडेट दूंगा। और आप लोग सवाल कर रहे हो जावेद भाई इस वक्त हम क्या बहरीन से, कुवैत से, ओमान से सऊदी अरब जा सकते हैं? चलिए बात करते हैं, आपको इस बारे में पूरी बात समझाते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। आप देख सकते हो आज है 17 फरवरी और आज 334 केस निकले हैं सऊदी अरब में, जबकि देखा जाए तो 349 सही भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह और 169 केस रियाद में सबसे ज्यादा केस है। ये थी कोरोना की अपडेट। आप लोग सवाल कर रहे हैं जावेद भाई क्या इस टाइम पे हम बहरीन से, कुवैत से, ओमान से आ सकते हैं? तो मेरे भाई अभी मेरे पास में खास करके हमारे जो जानने वाले ट्रैवल वाले उन्होंने भी मुझे शेयर किया कि आप इसको शेयर कीजिए आगे। बहरीन से लोग सऊदी अरब में इंटर कर रहे हैं तो आप इस पर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं इस पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे कि दुबई में लोग फंस गए हैं वैसे ही बहरीन में फंस जाए, ओमान में फंस जाए, कुवैत में फंस जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस वक्त मैं आपको सजेशन देना चाहूं तो आप अपने घर पर रहिए, अभी आप कहीं भी मत निकलिए। मेरे हिसाब से जो यहाँ का सिस्टम चल रहा है इस टाइम पे, कुवैत, ओमान, बहरीन या आप गल्फ कंट्री की बात कर लो जहां से फ्लाइटें खुली हुई है सऊदी अरब की, वहां से आप आना चाहते हो तो भाई इस टाइम पे आप मत आइए, क्योंकि सऊदी अरब ने इस टाइम पे फ्लाइट बैन लगा रखी है 20 देशों पर। जिन देशों का फ्लाइट बैन नहीं है उस पर भी शायद आने जाने में आपको शायद बैन लगा दे। तो जिनका नसीब अच्छा होगा वो आ सकेंगे, जिनका नसीब अच्छा नहीं होगा, जैसे दुबई में हमारे भाई लोग फंसे हुए हैं, कितने भाई लोग वापस भी चले गए हैं, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। जब आपको पता है कि रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता ढूंढ करके जाने की क्या जरूरत है? दुबई का रास्ता सीधा रास्ता था। अभी आप बहरीन से आओगे, मालूम पड़ा कि 1,10,000 1,20,000 आप खर्च कर रहे हो। बाद में मालूम पड़ा कि इन्होंने फिर बैन कर दिए फ्लाइट, या बहरीन गवर्नमेंट या ओमान गवर्नमेंट या और भी जो देश से आप आ रहे हो वहां की गवर्नमेंट ने फ्लाइट बैन कर दी कोरोना वायरस को देखते हुए। तो आप फिर क्या करोगे? समझ रहे हो? मेरे पास में आया है, बोला गया है कि आप इसको डाल दीजिए यूट्यूब पर ताकि हमसे लोग कांटेक्ट करें, तो मैंने नहीं डाला। क्यों? जैसे लोग दुबई में जाकर के फंस गए, मालूम पड़ा कि मैं वीडियो बना दूं, फिर आप लोग जाकर के वहां फंस जाओ, फिर बाद में जैसे दुबई में परेशान है लोग वैसे आप लोग परेशान रहोगे। तो दुबई में है कि लोग सरवाइव कर लेंगे, ऊपर नीचे कर ले, लेकिन बहरीन और भी जो गल्फ कंट्री वो सब बहुत महंगी कंट्री है, इतना आसान नहीं है वहां पे स्टे करना। आपको होटल में कम से कम 15 दिन क्वारंटाइन चाहिए, PCR टेस्ट पता नहीं क्या 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 क्या। चलो ठीक है आप करवा लोगे थोड़ी देर के लिए, मानो कि अगर बंद हो जाती है। देखो मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ क्योंकि आपका भला हो। अभी मैं बोल दूं कि भाई कोई बात नहीं आप आ जाओ, बहरीन होकर के लोग आ रहे हैं, मेरे पास में पास बोर्डिंग पास ही पड़ा हुआ है जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप किसी दूसरे कंट्री से। तो भाई रिस्क लेना है तो ले लो। जिनसे भी आप कांटेक्ट कर रहे हो, प्रेरणा ट्रेवल से कांटेक्ट कर रहे हो या जो भी ट्रेवल्स वाले हैं आप कांटेक्ट कर लो अगर आपको आना है। अगर ये भी सोच लो कि भाई जाने के बाद आप उधर फंस जाते हो, फ्लाइटें बैन हो गई, अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो आप बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब में आ जाओगे, अगर नसीब अच्छा नहीं रहा तो बाकी जो दुबई में लोग फंसे हैं वही आपको अभी कमेंट करके बताएंगे भाई मत जाओ। जो देखो दुबई में लोग देखो किस तरीके से फंसे हुए हैं और आप लोग समझ रहे हो इस बात को। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को आना जरूरी है। जब आपको अभी दुबई से आने के लिए परेशान हो, यही काम आप पहले क्यों नहीं किए? यहाँ पर आप बहरीन से आने को परेशान हो, यही काम आप दुबई से कर लेते, पहले शुरू में ही आ जाते, आप पिछले साल ही आ जाते या जनवरी में आ जाते, तो क्यों नहीं आए आप? चलो ठीक है इस टाइम पे अभी आपका वीजा इकामा बढ़ा दिया गया तो आप आने को परेशान हो। देख लो अगर आपको कोई ट्रैवल वाला मिलता है तो करा लो काम, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं है। आ सकते हो, आओगे, मालूम पड़ा फंस गए, फंस जाओगे, तो भाई रिस्क आप लो, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप फंसो या जो भी है। भाई मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि इस वक्त तो जहां हो वही रहो, हिलो मत, अपने घर पे रहो, ठीक है? बाकी आप रिस्क ले रहे हो तो कोई बात नहीं है। हमारे एक भाई है जिनका नाम फहीम है, उन्होंने कल कमेंट किया था, तो जावेद भाई हमें एक वीडियो में जरूर बताइए कि अगर हमने कोई कानून तोड़ा है सऊदी अरब में, अगर उसका मुखालफा आ चुका है, तो अगर हम उसे नहीं भरते हैं टाइम से तो क्या उस मुखालफा पे क्या एक्स्ट्रा फाइन लगता है? तो उस पर जरूर बताइए। तो फहीम भाई यहाँ पर आपका कोई भी मुखालफा हो, चाहे स्पीड लाइट का हो या रेड लाइट का हो या मास्क का हो, या आपने कोई भी नियम कानून तोड़ा है और आपको मुखालफा आया है, तो जो मुखालफा मान ली 1000 रियाल है तो आपका 1000 रियाल ही देना होगा। अब वो 1000 रियाल आप आज दीजिए, 1 महीने बाद दीजिए, या आप इकामा बनाने के टाइम में दीजिए। जैसे आप इकामा बनवाएगा आपका कफील, तभी आपको आपके कफील को इकामा बनाने से पहले वो आपका जो आपके ऊपर जो मुखालफा वो उसको पेड करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कोई भी मुखालफा डबल नहीं होता है। इंडिया में हमारे यहाँ क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, अगर एक टैक्स नहीं भरते हो तो ब्याज चलता रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है? सिंपल सी बात है, आपके ऊपर मुखालफा है, आज भरो या कल भरो, बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को भी, ठीक है? ये आप खुद से ही भर सकते हो सद्दत के थ्रू, या आप अपने कफील को बोलो अफसर के थ्रू भर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, चैनल को बने रहिए। देखिए भाई कोई भी आ रहा है किसी भी कंट्री से जहां से लोग आ रहे हैं सऊदी अरब में, तो गारंटी के साथ मैं ये आपको बोल रहा हूं कि आप अपने जेब में पहले हरा नोट भर लेना एडवांस में, क्योंकि कहीं की भी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
अगर आप आ गए तो आपका नसीब, बाकी लोग कमेंट करेंगे, आप खुद ही समझदार हो, मैं क्या बोलूं। चलो बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो। अल्लाह हाफिज।